सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे, जिसमें अब ये हमें पढ़ना है कर्तुर्यचित्तमं कर्म। इसके पहले हमने सूत्र पढ़ा था, वो था कारके, वो अधिकार सूत्र था। यानी वो जो कारके है वो कारक सब में जुड़ेगा। जितने भी सूत्र इसके बाद पढ़ाए जाएंगे सब में वो कारके उसका अधिकार चलेगा आगे। तो ये बहुत ही मुख्य सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्म। इसका अर्थ इन्होंने दिया है कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ये इसकी व्याख्या की गई। इसका अर्थ है कर्तु यानी कर्ता की क्रिया, क्रिया के द्वारा आप तुम प्राप्त करने में इष्टतमम, तम प्रत्यय लगा है, प्राप्त करने में जो सब बहुत अधिक अभीष्ट हो, खाली चाहा न गया हो, बहुत अधिक चाहा गया हो उस कारक। देखिए इसमें कहीं कारक नहीं आया है, इस सूत्र में कहीं कारक नहीं आया है। वो जो अधिकार चल रहा है वहां से हमने इस कारक को लिया, कारकम, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा हो। ये हम कर्म संज्ञा पढ़ रहे हैं। ये जो कारक प्रकरण है इसमें कुल कितने कारक हैं? 6। यानी विभक्तियां हमारी 7 हैं, षष्ठी को कारक नहीं माना गया। तो कुल हमारे 6 कारक हैं, जिसमें प्रथमा आप पढ़ चुके हैं, द्वितीय विभक्ति में आपने कारके पढ़ा, इसके बाद ये कर्तुर्यचित्तमं कर्म आप पढ़ रहे हैं। अब आपकी जिज्ञासा होगी कि ये कर्तुर्यचित्तमं कर्म में इन शब्दों को क्यों रखा गया, इनका क्या तात्पर्य है। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो एक एक शब्द, इसको हम पदकृत्य कहते हैं, एक एक शब्द का हम पदकृत्य बताएंगे। पदकृत्य अर्थात हर पद का प्रयोजन। इस कर्तु शब्द को रखने का यहाँ क्या प्रयोजन, यानी इससे क्या लाभ है और इससे क्या हानि। समझ में सबको आ रहा है ना। तो यहाँ कर्तु पद रखने से क्या लाभ है, हटाने से क्या हानि है, इसको हम कहते हैं पदकृत। तो यहाँ देखिए 3 शब्द हैं, अगर हम इसको तोड़ेंगे कर्तुर्यचित्तमं कर्म को, तो कर्तु ईप्सिततमं और कर्म, कर्तु ईप्सिततमं कर्म, ये 3 शब्द बन जाते हैं। इन तीनों शब्दों में आगे बताया गया है तीनों शब्दों को रखने से क्या लाभ है, हटाने से क्या हानि। अब पहला शब्द हम देखते हैं इसमें कर्तु। पहला शब्द आया है कर्तु। अभी हमने जो अर्थ बताया था कि कर्ता का क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करने में सबसे इष्ट हो, अभीप्सित हो, उसकी कर्म संज्ञा हो, ऐसा हमने इस बताया। आगे अब हम बता रहे हैं एक एक पद का। यहाँ देखिए 3 इसलिए लिखा गया, एक एक पद का पदकृत्य हम बता रहे हैं। कर्तु, कर्तु किम इति जिज्ञासा भवति। कर्तु किम, कर्तु शब्द को क्यों रखा गया, उसका उत्तर है माँ। देखिए उदाहरण देकर समझाते हैं, कर्तु पद यहाँ क्यों रखा गया, उदाहरण देकर समझाते हैं। माशेष्वश्वं बध्नाति कर्मणः ईप्सितामाशाः न तु कर्तुः। माशेष्वश्वं बध्नाति, माशेषु, माश माने उड़द, माशेषु सप्तमी बहुवचन, माशेषु माने उड़द के खेत में, माशेषु अश्वम, अश्वम माने घोड़े को, उड़द के खेत में घोड़े को बध्नाति बांधता है।
अर्थात कोई है, वो कर्ता यहाँ दृश्य नहीं है, दिख नहीं रहा है। सह बध्नाति, रामः बध्नाति इति भवति। तो माशेषु अश्वम बध्नाति, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। अब किसी का घोड़ा है, वो घोड़े को बलवान बनाना चाहता है। उड़द उसने बोया नहीं है, खेत उसका है नहीं, बगल वाले का खेत है। अब बगल वाले के खेत में अपना घोड़ा ले जाकर के वहां बांध देता है। अब उसको उड़द से कोई लेना देना नहीं, उसको किससे प्रेम है? घोड़े से। घोड़ा मेरा बलवान हो जाए, किसी दूसरे के खेत में बांध दिया। अब यहाँ देखिए, हमें ये देखना है कि कर्तु किम, कर्तु शब्द का प्रयोग क्यों। अगर हम कर्तु हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? ईप्सिततमं कर्म, यानी जो बहुत ज्यादा चाहा गया हो उसकी कर्म संज्ञा हो। अब वो चाहे कर्म के द्वारा चाहा गया हो या अन्य किसी के द्वारा चाहा गया हो, ये हो जाएगा अर्थ। लेकिन यहाँ जब हम कर्तु रखेंगे तो कर्ता का चाहा गया, कर्ता का क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा चाहा गया है उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब यहाँ हमें देखना है कि माशेषु में कर्म संज्ञा नहीं हुई है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो करें कर्मणः ईप्सितामाशाः, उड़द प्रिय है किसको? अश्व। तो अश्व यहाँ क्या है? कर्म है। अश्वम, अश्व, अश्वौ, अश्वाह, अश्वम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो अश्वम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कर्मण द्वितीय सूत्र से पहले कर्म संज्ञा होगी, फिर कर्मण द्वितीय से द्वितीय। अब हमें ये देखना है कि माशेषु जो पद आया है इसमें कौन विभक्ति है? इसमें सप्तमी बहुवचन है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि माश तो अश्व का बहुत प्रिय है और ईप्सिततम जो है उसकी कर्म संज्ञा होना चाहिए। ये आया है आप तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो माश प्रिय है किसका? अश्व का, न कि कर्ता का। अश्व यहाँ कर्म है। कर्मणः ईप्सितामाशाः, कर्मणः षष्ठी विभक्ति एकवचन, कर्मणः ईप्सितामाशाः, कर्म का ईप्सित माने चाहा गया है, माश माने उड़द। अश्व का चाहा गया है, अश्व यहाँ कर्म है। अश्व माश को बहुत ज्यादा चाहता है और यहाँ कर्ता नहीं चाहता। अगर कर्ता माश को बहुत चाहता तो माश की रखवाली करता, उड़द की वो रखवाली करता, लेकिन वह घोड़े को हृष्ट पुष्ट बनाना चाहता है, न कि उड़द की रखवाली करना चाहता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कर्तु शब्द को हटा देने से ये हानि हो रही थी हमारी कि माश की भी कर्म संज्ञा हो जाती और तब यहाँ माशेषु ना होकर क्या बनता? माशान। माशा माशौ माशाः, माशम माशौ माशान। तो ये माशान बन जाता, कर्म संज्ञा होती तो द्वितीय विभक्ति होती, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। इसी को हम पदकृत्य कहते हैं। पद का प्रयोजन इम्तिहान में जब भी पूछा जाता है, कभी उसको लिखते हैं पदकृत्य बताते हुए व्याख्या करें, कभी नहीं भी लिखते हैं, फिर भी आपको जब भी व्याख्या करनी होगी तो शुरू से हर पद का प्रयोजन है, हर पद के प्रयोजन को बताते हुए आपको व्याख्या करनी। अब हम चलते हैं दूसरे शब्द पर। कर्तु के बाद दूसरा शब्द आता है ईप्सिततमम्। अब ईप्सिततमम् में तमः ग्रहणम किम, खाली ईप्सितम क्यों नहीं कहा गया? ईप्सिततमम् क्यों कहा गया? तरक प्रत्यय, तमः प्रत्यय, ये दो प्रत्यय हैं, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, हमने पाठ में पढ़ाया गया है। तो तमः प्रत्यय है कि सभी में जो श्रेष्ठ हो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट इंग्लिश में कहा जाता है, तो जो बेस्ट है वो है तमः प्रत्यय। तो तमः ग्रहणम किम, तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से। पयसा ओदनम भुक्ते, पयस दूध, पयस माने दूध, पयसा तृतीया विभक्ति इसमें है। पयसा ओदनम, ओदन माने भात, तंडुल माने चावल, ओदन माने भात। ओदनम भात को भूंगते खाता है। कोई मान लीजिए बहुत मेहनत करके, कोई श्रमिक है, बहुत मेहनत करके अपने घर जाता है
और घर पे देर हो गई, मान लीजिए 3-4 बज गया, काम करते करते बाहर, घर पे पहुंचा, पता चला खाना खत्म, भोजन समाप्त, थोड़ा सा चावल बचा है, भात जिसको हम कहेंगे पकवान, तो पके हुए चावल को हम ओदन कहते हैं। तो घर में कहा गया कि भात रखा है। अच्छा, गांव में गाय इत्यादि बहुत होती हैं, गाय भैंस, दूध रहता है हमेशा, तो दूध भी रखा है घर में। अब जब मेहनत करके हम घर पर जाते हैं तो हमको भरपेट भोजन चाहिए, दूध से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। ये नहीं है कि दूध प्रिय नहीं है, दूध हमारा इष्टतम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय जरूरत हमारी हमें किसकी है, कोई ठोस आहार की, हमको रोटी चावल इस तरह से कोई ठोस आहार मिले, हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ दाल सब्जी खत्म हो गया है, खाली भात रखा है, दूध घर में पहले से ही रखा हुआ था, तो ये हुआ कि चलो भात को कैसे खाया जाए, तो भात को हम दूध से खा लेते। पयसा ओदनम भूंगते में दूध से भात खाता। अब जैसे वहां था कि मांस उसका प्रिय नहीं था, लेकिन यहाँ पयस प्रिय है, यहाँ पयस प्रिय है, लेकिन पयस में कर्म संज्ञा इसकी नहीं हुई, ये कर्म कारक इसकी संज्ञा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इष्टतमम आया है, इष्ट तो है, प्रिय तो है, लेकिन तमक प्रत्यय जो है वो इसमें काम नहीं कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा प्रिय नहीं है कि खाली दूध से 1 गिलास काम चल जाएगा, फिर तो नींद ही नहीं है। तो यहाँ हमें जरूरत है ठोस आहार की, तो ये हमारा इष्ट है और ये क्या है, इष्टतम। तो तमक प्रत्यय का प्रयोग यहाँ क्यों हुआ, इसकी उपादेयता यहाँ बताई गई, इसी को हम पद कृत्य कहेंगे। इस पद को रखने से क्या लाभ है, हटाने से क्या हानि है। अब यहाँ तक 2 शब्द हम समझ चुके हैं, पयसा ओदनम भूंगते में, दूध से भात खाता है, तो अब भात ज्यादा प्रिय है, तो इसकी कर्म संज्ञा होगी किस सूत्र से, कर्तुर्यचित्तमम, कर्म से कर्म संज्ञा, पुनः कर्मण द्वितीया सूत्र आगे पढ़ेंगे, उससे कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा और तब ये बनेगा ओदनम। और यहाँ ये साधकतमम करणम आगे पढ़ाया जाएगा तृतीया में, उससे करण संज्ञा, कर्तकरण योग तृतीया से तृतीया विभक्ति। अब आगे चलते हैं, फिर आया है कर्तुर्यचित्तमम कर्म, तीसरा शब्द है हमारा कर्म। कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम प्रविशत इत्यत्र स्यात्। अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं, कर्म इति अनुवृत्तौ, कर्म की अनुवृत्ति होने पर, यानी पहले कहीं कहा जा चुका है वहां से हम उसको ले लेते हैं। तो कर्म इति अनुवृत्तौ, कर्म की अनुवृत्ति हो रही थी, पुनः कर्म ग्रहणम, पुनः इस सूत्र में हमने कर्म शब्द को रखा, हमने यानी हमारे वैयाकरण में ये रखा। तो क्यों रखा, पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम, आधार की निवृत्ति के लिए, अन्यथा नहीं तो इन्होंने उदाहरण दिया है गेहम प्रविशति इति अत्र स्यात्, गेहम प्रविशति केवल यहीं पर, इति अत्र एव स्यात्, यहीं पर केवल यह सिद्ध हो पाता, इसकी उपादेयता होती। अब इसके लिए अभी आगे समझ नहीं पाए, इसको समझाने के लिए हमें देखना होगा, इस पे लिखा हुआ है 1449। अब इसका क्या तात्पर्य 1449 का, भट्टोजी दीक्षित ने कलेक्ट कर लिया, लेकिन असली कौन है यहाँ वैयाकरण, वो है हमारे पाणिनि। पाणिनि इसके जनक हैं, उन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी लिखी है। अष्टाध्यायी माने 8 अध्याय, जो पाणिनीय अष्टाध्यायी है वो 8 अध्यायों में विभक्त है, और हर अध्याय में 4-4 पाद हैं, और वो सूत्र शैली में लिखी गई, जैसे आप ये सूत्र पढ़ रहे हैं। तो 8 अध्याय, हर अध्याय में 4 पाद और सभी में सूत्र।
ये उनकी शैली। अब हमें ये देखना 1-4-49 माने क्या। एक माने पाणिनीय अष्टाध्यायी का पहला अध्याय, 4 पहले अध्याय का चौथा पाद, 49वां सूत्र। ये हमारा जो सूत्र है पाणिनीय अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का ये 49वां सूत्र। अब ये सूत्र आपकी समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी यहाँ कंफ्यूजन बना बरकरार है। यहाँ ये कह रहे हैं कर्म इति अनुवृत्तो, इस सूत्र में कर्म की अनुवृत्ति हो रही थी, कहाँ से हो रही थी, ये कंफ्यूजन है। कर्म की अनुवृत्ति हो रही थी, पुनः कर्म का ग्रहण यहाँ किया गया। वो क्यों किया गया, कोई ना कोई रीजन होगा, बिना रीजन बिना कारण के कार्य होता नहीं है। तो यहाँ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्ति, ये जो हमारा रीजन है आधार की निवृत्ति के लिए यहाँ फिर से हमको कर्म रखना पड़ा। सूत्र शैली माने होता है बहुत संक्षेप में कोई बात कह देना। पाणिनि या जो भी हमारे व्याकरण हुए हैं वो सूत्र शैली में अपनी बात कहते हैं, फार्मूलाज में। वो फार्मूला जो होता है वो बहुत ही, यानी एक शब्द में काम चल रहा है तो एक ही शब्द रखती है, ज़्यादा नहीं, संक्षेप। तो इनका काम अगर इतने में चल जाता तो ये कर्म शब्द ना रखते। तो कह रहे हैं कर्म शब्द पहले आ चुका था। पहले कहाँ आया था, इसके लिए ये सूत्र हम देखेंगे 1-4-46 लिखा है इसमें। वहां क्या था 1-4-49, वहां 1-4-49 था और यहाँ लिखा है 1-4-46। पहले कौन आया, पहले आया 46, 49 बाद में आया। तो ये 46, 47, 48 को छोड़कर 49 में ये कर्म शब्द चला जाता। इसको कहते हैं मंडूकप प्रतिन्याय। मेढक जैसे उछल जाता है ऐसे दो सूत्र उछल कर मंडूकप प्रतिन्याय। यहाँ हमारे यहाँ न्याय बहुत हैं संस्कृत में, तो मंडूकप प्रतिन्याय से ये 46वें सूत्र से ये कर्म शब्द 49वें सूत्र में कूद कर चला जाता, यानी उसमें उसको लगाकर हम अर्थ निकालते। पुनः कर्म शब्द क्यों रखा गया, तो इसके लिए पहले हमें इस सूत्र को समझना। ये सूत्र क्या कह रहा है, आदिशृंगस्थासाम कर्म, आदि यानी आदि ये क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग आप लोगों ने पढ़ा, कुल कितने उपसर्ग हैं, 22। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, यदि इत्यादि। यहाँ हमें वो गिनाना आवश्यक नहीं है। हमें ये जानना है कि आदि जो है वो उपसर्ग है, जो हमारे यहाँ जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। अंग्रेजी में जो हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं वो संस्कृत में क्या होता है, उपसर्ग। ये शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है और उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लग जाते हैं। तो ये आदि उपसर्ग है, ठीक है। आदि उपसर्ग पूर्वक, अच्छा इसका अर्थ आप पहले पढ़ लेंगे तो स्वयं आ जाएगा। आदि पूर्वाणाम एशाम आधारा कर्म स्यात्। इसकी व्याख्या करके स्वयं कहा है इन्होंने कि आदि पूर्वाणाम एशाम, एशाम जो ऊपर ये गिनाए गए हैं, शीन, स्था और आस, 3 धातुएं हैं यहाँ, शीन, स्था और आस। ये 3 धातुएं जो हैं इनके पहले जब आदि उपसर्ग लग जाता है तो एशाम आधार, इनका आधार, आधार आप लोग समझ रहे हैं, तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। यानी आदि पूर्वाणाम, आदि उपसर्ग जब हम पहले लगा देते हैं, शीन, स्था, आस, एशाम, एशाम माने इन 3 धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती, सबकी नहीं, केवल आधार की कर्म संज्ञा होती है। और वहाँ क्या कहा गया है, वहाँ कहा गया है कर्तुर इष्टतमम कर्म, कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता की क्रिया के द्वारा प्राप्त करने में जो सबसे अभीष्ट हो उसकी कर्म संज्ञा, यानी अभीष्टतम को कर्म कहा है और यहाँ कहा है आधार को। ये दोनों में डिफरेंस, भिन्नता। ये सूत्र कह रहा है केवल आधार की कर्म संज्ञा हो, वो सूत्र कह रहा है नहीं, केवल आधार की नहीं, कर्ता को जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसकी। इसलिए
वहां उस सूत्र में कर्म शब्द को पुनः रखा गया। कोई बात जब हमको बहुत जोर देनी होती है, उसको हम हाईलाइट करते हैं, मोटे से लिखते हैं, तो वहाँ इनको कर्म शब्द को इसलिए रखना पड़ा कि खाली आधार की कर्म संज्ञा ना हो। जैसे यहाँ सब में अधिशेते, अधिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, हरि जो है वो वैकुंठ में सोते हैं, रहते हैं इत्यादि। अब यहाँ वैकुंठम है, वैकुंठे नहीं है, वैकुंठे सप्तमी बनेगा, यहाँ वैकुंठम है। यहाँ इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई? अधिशींगस्थासाम कर्म, अधिशींगस्थासाम कर्म। इस सूत्र से आदि उपसर्ग पूर्वक अगर इन धातुओं का प्रयोग है तो इनके आधार की अर्थात वैकुंठ की कर्म संज्ञा हुई। कर्म संज्ञा होने के उपरांत कर्मण द्वितीया से द्वितीया हुई। तो ये सूत्र, अब ये आपने समझ लिया है 46वां सूत्र, तो अब आप उसको समझ जाएंगे। तो वहां था कर्म इति अनुवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम, यानी कर्म की अनुवृत्ति इस सूत्र से वहां हो रही, प्राप्त हो रहा था यहाँ से पुनः कर्म ग्रहणम, लेकिन फिर से कर्म शब्द का ग्रहण किया गया। तो वो इसलिए आधार निवृत्तम, आधार की, क्योंकि ये खाली आधार की कर्म संज्ञा करता, आधार की निवृत्ति के लिए। अन्यथा गेहम प्रविशति इत्यत्र स्यात्, नहीं तो गेहम प्रविशति, घर में प्रवेश करता है। अब घर में सप्तमी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? गेहम द्वितीया, गेहम कर्म संज्ञा हुआ, कर्म संज्ञा के बाद कर्मण द्वितीया से द्वितीया, तो यहाँ द्वितीया है। क्यों? क्योंकि ये आधार है, तो केवल आधार की कर्म संज्ञा होती अगर यहाँ कर्म शब्द ना रखा जाता कर्तुर्वम कर्म में। तो इसलिए अब जैसे मान लीजिए ये आधार ना हो कोई, जैसे ओदनम पचति, ओदनम पचति हमें बनाना है, यानी कोई भात पका रहा है, तो ओदन आधार तो नहीं है, तो आधार नहीं है तो उसकी वहां कर्म संज्ञा ना हो। ओदन हमको प्रिय है, हम उसको पका रहे हैं, लेकिन वहां अगर हम इस सूत्र में जो कर्म है इसके कारण वहां अगर कर्म न रखा जाता तो ओदनम पचति में, ओदनम में कर्म संज्ञा ना हो पाती, क्योंकि खाली आधार में कर्म संज्ञा होती। इसको हटाने के लिए वहां कर्म शब्द को रखा। तो यहाँ तक आप सबको अगर समझ में आया हो तो अगला चैप्टर फिर हम पढ़ाएंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।